पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अधिकरण में सांख्य तथा योगियों के द्वारा उक्त तर्कों के साथ वेदांत समन्वय के विरोध की आशंका का समाधान किया जा रहा है। वेदांत समन्वय सांख्यों के द्वारा उक्त तर्क से विरुद्ध है अथवा नहीं है, इस संशय का निवर्तक भ्रमात्मक पूर्व पक्ष, विपरीत गलत ज्ञान रूपी जो पूर्व पक्ष है, उसे प्रथम दो सूत्रों से वेदव्यास जी ने बताया। और सिद्धांत यथार्थ ज्ञानात्मक निर्णयात्मक इस अधिकरण के तीसरे आदि सूत्रों से बताया जाएगा। प्रथम सूत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं भाष्य में, जो इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बता रहा है सूत्र। न तथा विलक्षणत्वाद अस्य तथात्वंच शब्दात्। इस सूत्रस्थ न विलक्षणत्वात् अस्य इस अंश की व्याख्या भाष्य में चल रही है। पूर्व पक्षी का कथन है कि उपनिषदों ने जो चेतन ब्रह्म जगत का प्रकृति है ऐसा कहा, वह अनुचित है। चेतन ब्रह्म जगत की प्रकृति नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म और जगत में वैलक्षण्य है। ब्रह्म चेतन है, शुद्ध है, जगत अचेतन अशुद्ध है। और प्रकृति विकृति भाव समान धर्म वाले पदार्थों में देखा जाता है। तो यहां पर जगत और ब्रह्म में समान धर्मवत्ता न होने से, समान स्वभाव न होने से पूर्व पक्षी का कथन है कि प्रकृति विकृति भाव ब्रह्म एवं जगत का नहीं होगा। कैसे जगत में ब्रह्म का वैलक्षण्य है, इसी का स्पष्टीकरण उपादान भाष्कर भगवान कर रहे हैं। अशुद्धम ही जगत सुख दुख मोहात्मकम इत्यादि से और अचेतनंच इदम जगत इत्यादि से। ये जगत अशुद्ध है, क्यों? तो कहा कि सुख दुख मोह से अन्वित होने से, और
प्रीति, परिताप तथा मोह का निमित्त होने से जगत को अशुद्ध माना गया है। और जगत अचेतन भी है, क्योंकि वह चेतन आत्मा के प्रति शेष है। चेतन आत्मा के भोग तथा अपवर्ग रूपी प्रयोजन का साधन है। इसलिए भी जगत तथा चेतन आत्मा में शेष शेषी भाव होने से भी माना जाता है कि जगत अचेतन है और ब्रह्म चेतन है, आत्मा चेतन है। समान स्वभाव वालों में शेष शेषी भाव नहीं देखा जाता। जगत या तो आत्मा को भोग प्रदान कर रहा है या तो अपवर्ग प्रदान कर रहा है। तो चेतन आत्मा के भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन का साधनभूत जगत है और शेषी है आत्मा। ये जो शेष शेषी भाव है, ये शेष शेषी भाव जगत तथा आत्मा का वैलक्षण्य बता रहा है। इनमें वैलक्षण्य होने से ही अंगांगी भाव है। ये सब चर्चा करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया कि समान स्वभाव वाले पदार्थों में, पूर्व पक्षी की ओर से भाष्य चल रहा है कि समान स्वभाव वाले पदार्थों में अंगांगी भाव नहीं देखा जाता। जैसे प्रकाश स्वरूप दो प्रदीप, दोनों में समानता होने से अंगांगी भाव नहीं है, प्रकाश्य प्रकाशक भाव नहीं है। ऐसे ही जगत और ब्रह्म दोनों में यदि चैतन्य रहेगा तो अंगांगी भाव नहीं बन पाएगा। तो अंगी चेतन है, अंग अचेतन जगत है। ये तब माना जा सकता है जब जगत को अचेतन मानते हैं। ये पूर्व पक्षी ने यहां तक कहा कि नहीं प्रदीपो परस्परस्य उपकुरुतः, यानी समान स्वभाव वालों में उपकार्य उपकारक भाव नहीं होता है। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा, पूर्व पक्षी के इस कथन में व्यभिचार की शंका की जा रही है, ननु चेतनम अपि इत्यादि से। ननु इत्यादि जो पूर्व पक्ष के प्रति शंका करने वाला वाक्य है, उसका अवतरण है टीका में, उसे देखिए। उभयोश्चेतनत्वेन साम्यात् उपकार्य उपकारक भावो न स्यात् इति उक्तम, इति अयुक्तम। तो उभयोः चेतनत्वेन साम्यात्, उभयो यानी जगत तथा ब्रह्म, इन दोनों का प्रकृति विकृति भाव मानेंगे यदि, तो चेतन ब्रह्म का विकृति यानी कार्य जगत को मानेंगे तो चेतन ब्रह्म रूपी प्रकृति का चैतन्य रूप धर्म जगत में भी मानना पड़ेगा। तो जगत भी चेतन है ये मानना पड़ेगा। चेतन प्रकृति का कार्य जगत भी चेतन है, और दोनों भी, ब्रह्म भी और उसका कार्य जगत भी यदि चेतन है, तो फिर इन दोनों में पूर्व पक्षी का कथन है उपकार्य उपकारक भाव नहीं होगा,
उपकारी उपकारक भाव का अर्थ है अंगांगी भाव, शेषी भाव नहीं हो पाएगा यदि दोनों को चेतन मानेंगे तो। ये जो पूर्व पक्षी का कथन है दोनों में चैतन्य मानने पर उपकार्य उपकारक भाव की अनुपपत्ति, ये पूर्व पक्षी का कथन अयुक्त है, उचित नहीं है। ये यहां पर पूर्व पक्षी के प्रति शंका करने वाले सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं। ये टीकाकार ने कहा कि उभयोः चेतनत्वेन, कार्य तथा कारण दोनों को चेतन मानने पर, चेतनत्वेन साम्यात, दोनों में की दोनों समान स्वभाव वाले हो जाएंगे, चैतन्य रूप साम्य रहेगा दोनों में, तो उपकार्य उपकारक भावो न स्यात्, आत्मा उपकार्य और जगत उपकारक नहीं बन पाएगा। ये जो पूर्व पक्षी ने कहा है सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं इति अयुक्तम, ये अनुचित है। का मतलब दोनों को चेतन मानने पर भी सिद्धांति के अनुयायियों का अभिप्राय है उपकार्य उपकारक भाव बन सकता है। पूर्व पक्ष की जो ये व्याप्ति है दोनों में चैतन्य रूप साम्य होने से उपकार्य उपकारक भाव नहीं होगा करके इस व्याप्ति में व्यभिचार दिखा रहे हैं सिद्धांति के अनुयायी। वो कहा कि स्वामी भृत्योर व्यभिचारात इति शंकते, स्वामी भी चेतन है और भृत्य यानी सेवक भी चेतन है, लेकिन दोनों में उपकार्य उपकारक भाव होता देखा जा रहा है। तो स्वामी तथा सेवक दोनों व्यक्तियों में चैतन्य रूप समानता होने पर भी जैसे उपकार्य उपकारक भाव हो रहा है, ऐसे ब्रह्म का कार्य जगत को मानने पर ब्रह्म को जगत को भी चेतन मानना पड़ेगा, और दोनों में चैतन्य होगा तो अंगांगी भाव नहीं होगा, ये जो कह रहे हो तो ये गलत है। क्योंकि दोनों चेतन है, भृत्य भी और स्वामी भी, उनमें उपकार्य उपकारक भाव है। ऐसे जगत चेतन होने पर भी चेतन आत्मा का उपकारक बन सकता है, चेतन आत्मा उपकारी हो सकता है। दोनों चैतन्यों में उपकारी उपकारक भाव स्वामी भृत्य स्थल में देखा जा रहा है। ये पूर्व पक्ष की व्याप्ति में व्यभिचार, प्रयोज्य प्रयोजक भाव का व्यभिचार दिखाया। ये दिखाने के लिए शंका की जा रही है। शंकाकार का अभिप्राय टीकाकार ने स्पष्ट किया। तो ननु भाष्य में है चेतनम अपि कार्य कारणम स्वामी भृत्य न्यायेन भोक्तुः उपकरिष्यति, ये शंका हुई। कार्य यानी जगत और कारण ब्रह्म, ये दोनों चेतन होने पर भी दोनों में उपकार्य उपकारक भाव हो सकता है। कैसे? तो कहते हैं स्वामी भृत्य न्यायेन, जैसे स्वामी भी चेतन है, भृत्य भी चेतन है, एक दूसरे के उपकार्य उपकारक हैं। ऐसे जगत चेतन ब्रह्म का कार्य होने पर भी और होने से ब्रह्म में चैतन्य मानने पर भी उपकार्य उपकारक भाव हो सकता है। ये जो शंका हुई पूर्व पक्ष के प्रति, इस शंका का समाधान पूर्व पक्षी कर रहे हैं, न इत्यादि से परिहार कर रहे हैं। सिद्धांति के अनुयायियों ने पूर्व पक्षी के प्रति जो शंका की उसका परिहार न स्वामी भृत्यो इत्यादि से किया जा रहा है। न इत्यादि का अवतरण है टीका में। पूर्व पक्षी का अभिप्राय है, पूर्व पक्षी है सांख्य, उनका यहां अभिप्राय है
कि स्वामी भृत्य स्थल में भी व्यभिचार नहीं है, हमने जो व्याप्ति बताई उस व्याप्ति का पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। उस अभिप्राय को टीकाकार न इत्यादि परिहार भाष्य का अवतरण लिखते समय बता रहे हैं। भृत्य देहस्यैव स्वामी चेतन उपकारकत्वात् न व्यभिचार इत्याह न इत्यादिना। तो भृत्य देहस्यैव, भृत्य जो शरीर है, यानी नौकर का जो शरीर है, वह चेतन स्वामी का उपकारक होता है। इसलिए न व्यभिचार, चैतन्य उपकारक नहीं है, साधन नहीं है, साधन भाव को प्राप्त नहीं होगा चैतन्य। नौकर की सेवा से स्वामी को जो सुख हो रहा है, तो सुख का अनुभव करता भोगता है चेतन, वो है स्वामी। और भृत्य के शरीर में आत्मा के रूप में स्थित जो चेतन है, वो चेतन मात्र, सांख्यों के यहां तो चेतन अकर्ता है ना आत्मा, केवल वह भोक्ता है, कर्ता नहीं है। इसलिए वो जो भृत्य शरीर में विद्यमान चेतन आत्मा है, वह नहीं करेगा स्वामी की सेवा, जिससे स्वामी रूप चेतन को सुख हो जाए। वैसा कार्य यानी क्रिया प्रवृत्ति भृत्य शरीर में आत्मा के रूप में स्थित चेतन में नहीं होगी। भृत्य का जो शरीर है वह सेवा करेगा, और वह शरीर तो जड़ है, इसलिए जड़ ही उपकारक हो रहा है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से टीका में लिखा कि भृत्य देहस्यैव, भृत्य का जो शरीर है वह उपकारक है, वो सेवा करता है। तो भृत्य देहस्यैव स्वामी चेतन उपकारकत्वात्, स्वामी रूपी चेतन का उपकारकत्व भृत्य शरीर रूपी जड़ में है, इसलिए न व्यभिचार। पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि स्वामी भृत्य स्थल में भी हमारी व्याप्ति का व्यभिचार नहीं है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि न का मतलब स्वामी भृत्य स्थल में भी चेतन चेतन का में उपकार्य उपकारक भाव नहीं है, पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। क्यों? तो कहते इस प्रकार की स्वामी भृत्योः अपि अचेतन अंशस्यैव चेतनम प्रति उपकारकत्वात्, स्वामी और सेवक में भी जो सेवक का उपाधिभूत अचेतन अंश है शरीर, वही स्वामी के चेतन अंश के प्रति उपकारक बन जाता है, अंग भाव को प्राप्त होता है, शेष भाव को प्राप्त होता है। इसलिए अचेतन ही उपकारक हुआ, अंग बना, और चेतन अंगी बना। ये जो हम कह रहे हैं कि चेतन अंगी है और अचेतन अंग है, इस व्याप्ति में कोई व्यभिचार नहीं हो पाया, पूर्व पक्षी का कथन है। तो भाष्य में है आगे कि यो ही एकस्य चेतनस्य परिग्रहो बुद्ध्यादि अचेतन भागः स एव अन्यस्य चेतनस्य उपकरोति न तु स्वयं एव चेतनः
चेतनांतरस्य उपकरोति अपकरोति वा। यानी ये जो कहा कि स्वामी भृत्यो अपि अचेतन अंशस्यैव चेतनम प्रति उपकारकत्वात्, इस हेतु का ही उपादन यो ही एकस्य चेतनस्य इत्यादि से किया जा रहा है। सांख्यों के यहां तो अनेक आत्मा है। स्वामी शरीर की आत्मा अलग है, भृत्य शरीर की आत्मा अलग है, अनेक आत्मा है। तो सांख्यों के अनुसार समाधान किया जा रहा है। तो कहते हैं कि जो एकस्य चेतनस्य शब्द से लीजिए भृत्य शरीर की आत्मा रूपी चेतन को, और उसका जो परिग्रह है भृत्य रूपी आत्मा का जो परिग्रह, परिग्रह का ही अर्थ बताया उपाधि बुद्ध्यादि। तो बुद्ध्यादि अचेतन भाग, ये परिग्रह शब्द का ही अर्थ किया कि वो जो स्वामी भृत्य में दो आत्मा है, चेतन है, उनमें से एक चेतन जो भृत्य रूप चेतन है, उस भृत्य रूप चेतन का जो परिग्रह है वो कौन है? चेतन रूप भृत्य का परिग्रह, भृत्य रूप चेतन का परिग्रह वो है बुद्ध्यादि। बुद्धि और आदि शब्द से इंद्रिया, शरीर, इन सबको लेना। ये है भृत्य रूप चेतन का परिग्रह। वो सब का सब अचेतन भाग है, अचेतन अंश है, वह उपकारक है। भृत्य का जो परिग्रह है, बुद्धि, मन, इंद्रिया और शरीर, वह अचेतन भाग ही क्या करता है? चेतनम प्रति क्या नाम, स एव अन्यस्य चेतनस्य उपकरोति। तो स एव यानी वो जो अचेतन अंश है वही अन्यस्य चेतनस्य यानी स्वामी रूप चेतन का उपकारक होता है, उपकार करता है। कहते हैं न तो इस प्रकार ये जड़ और चेतन में ही उपकारी उपकारक भाव हुआ, स्वामी भृत्य स्थल में भी, इसलिए उस व्याप्ति का व्यभिचार नहीं हुआ। अब यानी चेतन चेतन का उपकारक नहीं होता, इसे कह रहे हैं कि न तो स्वयं एव चेतनस चेतनांतरस्य उपकरोति अपकरोति वा। स्वयं एव चेतन यानी भृत्य की जो आत्मा है, भृत्य के परिग्रह को छोड़ दें, केवल भृत्य की आत्मा, परिग्रह का तो मतलब हुआ शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, इसके बिना केवल जो चेतन आत्मा है भृत्य की, वह स्वामी रूप चेतन का न तो उपकार कर सकती है न तो अपकार कर सकती है। सांख्य कह रहा है। वो तो तब माना जा सकता है कि जब भोक्तृत्व भी उपाधि में माना जाए, लेकिन ये तो सांख्यों के यहाँ तो शुद्ध चेतन में भोक्तृत्व है, इसलिए सुख की अनुभूति भृत्य के कार्यक्रम संघात के द्वारा किए गए सेवा से सुख की अनुभूति स्वामी रूप चेतन को होगी। सुख की अनुभूति ही भोग है और वो अनुभूति हो रही है चेतन को, उनकी मान्यता के अनुसार वो समाधान दे रहे हैं कि यो ही एकस्य चेतनस्य परिग्रहो बुद्ध्यादि अचेतन भाग स एव अन्यस्य चेतनस्य उपकरोति न तो स्वयं एव चेतनस चेतनांतरस्य उपकरोति अपकरोति वा। एक चेतन चेतनांतर का यानी दूसरे चेतन का बिना परिग्रह के
उपकार नहीं कर सकता। केवल चेतन चेतनांतर का उपकारक क्यों नहीं होता? ये प्रश्न सांख्यों के प्रति सिद्धांति के अनुयायियों का है। उसका उत्तर दे रहे हैं सांख्य लोग, निरतिशया ही इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, उत्कर्षापकर्ष शून्यत्वात् चेतनानाम मिथो नोपकारकत्वम इत्याह निरतिशया इति। कहते हैं उपकार्य उपकारक भाव के लिए आवश्यक होता है उत्कर्षापकर्ष, न्यूनाधिक्य। सांख्यों के अनुसार उत्कर्षापकर्ष है वैषम्य, सर्वथा साम्य हो तो उपकार्य उपकारक भाव नहीं होगा। तो ये जो चेतन है, भृत्य के परिग्रह को हटा दे तो भृत्य का जो आत्मा मात्र है चेतन, और ऐसे भृत्य की सेवा से सुख की अनुभूति करने वाला स्वामी रूप जो चेतन अंश है, इन दोनों में परिग्रह को छोड़ करके देखा जाए तो न कोई उत्कर्ष है न कोई अपकर्ष है। उत्कर्ष अपकर्ष से रहित चेतन अंश होने से केवल चेतन में उपकार्य उपकारक भाव नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि उत्कर्ष अपकर्ष शून्यत्वात् चेतनानाम, अनेक चेतन तो है लेकिन उत्कर्ष अपकर्ष से रहित होने से मिथो न उपकारकत्वम, परस्पर उपकार्य उपकारक भाव केवल चेतन मात्र का नहीं होगा। इस अभिप्राय से ये उत्तर दे रहे हैं कि निरतिशया ही अकर्तारः चेतना इति सांख्याः मन्यन्ते। सांख्यों की मान्यता है कि जो चेतन है आत्मा, वे निरतिशय हैं और अकर्ता हैं। चेतन आत्मा में कर्तृत्व नहीं है और सातिशयता नहीं है, उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है। उपकारकत्व का प्रयोजक जो सातिशयत्व है उससे रहित है चेतन आत्मा, और उपकार के लिए कर्तृत्व की आवश्यकता है। उपकार तो क्रिया विशेष है ना, और वह क्रिया विशेष का संपादन करने की सामर्थ्य भी आत्मा में नहीं है। अकर्ता मानते हैं आत्मा को सांख्य लोग। इसलिए जो चेतन आत्मा है वे निरतिशय होने से और अकर्ता होने से चेतन में, केवल चेतन में उपकारकत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए ये माना जाएगा कि उपकारक जो कार्य कारण है वह उपकारक होने से अचेतन है। अचेतन उपकारक होता है, चेतन नहीं। अचेतन जो प्रकृति है अपने महदादि परिणाम के रूप में परिणत होकर के, कार्यकरण संघात रूप से परिणत होकर के चेतन आत्मा पर उपकार कर रही है। जो चेतन आत्मा भोग चाहता है उसे भोग प्रदान करती है, जो चेतन आत्मा अपवर्ग चाहती है उसे अपवर्ग प्रदान करती है। प्रकृति ही कार्यकरण संघात के रूप में परिणत होकर के दो के लिए ही प्रवृत्ति है कार्यकरण संघात की, या तो भोग के लिए या अपवर्ग के लिए। तो ये कहते हैं तस्मात् अचेतनम कार्य कारणम, इसलिए कार्य भी अचेतन होगा और कारण भी
अचेतन ही होगा। उपकारक होता है अचेतन, तो अचेतन का, अचेतन रूप कार्य का जो कारण यानी उपादान बनेगा, प्रकृति बनेगा, वह भी अचेतन ही होगा। इसलिए अचेतन में ही कार्य कारण भाव होगा। यानी कार्यत्व या कारणत्व रहेगा, वह अचेतन में रहेगा। इसलिए सांख्य लोग कहते हैं पुरुष जो 25वां तत्व है वह न तो प्रकृति है न तो विकृति है, एक मूल प्रकृति है। 24 तत्वों में ही कार्य कारण भाव है। उनमें से एक है केवल प्रकृति रूप तत्व प्रधान, और 7 है प्रकृति विकृति रूप तत्व उनके, और 16 है केवल विकृति रूप तत्व, और 25वां तत्व है न तो वह किसी की प्रकृति है न तो किसी की विकृति है, वो केवल भोगाप वर्ग को स्वीकार करता है। और भोगाप वर्ग चेतन को प्राप्त हो पुरुष को, तद अनुकूल प्रवृत्ति ये जड़ प्रकृति में होती रहती है, वो कर्त्री है, ऐसा सांख्य कहते हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि तस्मात् अचेतनम कार्य कारणम, यानी अचेतन ही उपकारक होता है जिस कारण से, और आत्मा तो निरतिशय है, अकर्ता है, उस कारण से कार्य कारण भाव जड़ में होगा। तस्मात् शब्द का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार कि उपकारकत्वात्, तस्मात् यानी उपकारकत्वात्, अचेतन ही उपकारक होता है जिस कारण से, उस कारण से अचेतनम कार्य कारणम। भाष्य में आगे वाला वाक्य है न च काष्ठ लोष्टादीनाम न च काष्ठ लोष्टादीनाम चेतनत्वे किंचित प्रमाणम अस्ति। काष्ठ है, मिट्टी का ढेला है, आदि शब्द से पत्थर आदि है, इनमें चैतन्य है, इसका ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है। ये भी तो कार्य है। अचेतन में कार्य कारण भाव नहीं मानेंगे यदि, यानी कारण को अचेतन नहीं मानेंगे यदि, तो ये नियम है कि कारण का गुण कार्य में अन्वित होता है। तो सभी कार्यों का कारण यदि चेतन ब्रह्म है, तो फिर अपनी प्रकृति जो चेतन ब्रह्म है उसका धर्म चैतन्य कार्य मात्र में आना चाहिए। काष्ठ में भी, सूखे लकड़ी में भी चैतन्य प्रतीत होना चाहिए ना। मिट्टी के ढेले में भी चैतन्य प्रतीत होना चाहिए क्योंकि वो चेतन प्रकृतिक है। पत्थर में भी, यानी जड़त्वेन रूपेण प्रतीयमान जितने भी हैं उन सब में यदि सभी के सभी चेतन ब्रह्म प्रकृतिक है तो उनमें उनकी प्रकृति ब्रह्म का चैतन्य रूप धर्म उपलब्ध होना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए। लेकिन काष्ठादि में चैतन्य का ज्ञापक कोई प्रमाण है नहीं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा कि जो काष्ठादि में प्रतीत हो रहा है धर्म, वह धर्म जिसमें है उसी को काष्ठादि की प्रकृति माना जाएगा। तो काष्ठादि में चैतन्य प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए चैतन्य धर्म वाला जो चेतन ब्रह्म है वह काष्ठादि की प्रकृति नहीं है। काष्ठादि में जड़त्व प्रतीत हो रहा है तो जड़ प्रधान, और ये काष्ठादि प्रीति
यानी सुख दुख मोहात्मक है, इसलिए सुख दुख मोहात्मक जो प्रधान है तत्प्रकृतिक ये हो सकते हैं काष्ठादि। इनमें ब्रह्म चेतन ब्रह्म का चैतन्य रूप धर्म प्रतीत नहीं हो रहा है, प्रधान का त्रैगुण्य काष्ठादि में प्रतीत हो रहा है, इसलिए प्रधान प्रकृतिकत्व इनमें सिद्ध हो सकता है, जड़ ब्रह्म चेतन ब्रह्म प्रकृतिकत्व नहीं। इसलिए कहते हैं कि नच काष्ठलोष्ठादीनां चेतनत्वे किंचित प्रमाणम अस्ति। और लोक में जड़ चेतन विभाग प्रसिद्ध भी है। कहते प्रसिद्धश्च अयम चेतना चेतन प्रविभागो लोके। आत्मा चेतन है और काष्ठादि अचेतन है, यह विभाग तो लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए लौकिक प्रमाण से तो काष्ठादि में चेतन आत्मा का वैलक्षण्य ही सिद्ध हो रहा है, चेतन ब्रह्म का वैलक्षण्य। चेतन ब्रह्म का वैलक्षण्य काष्ठादि में बताने वाले तो लौकिक प्रमाण खूब है, और चेतन प्रकृतिकत्व यदि काष्ठादि में मानेंगे तो चैतन्य प्रतीत होना चाहिए, वो चैतन्य को बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखा पूर्व पक्षी ने कि प्रसिद्धश्चायम चेतना चेतन प्रविभागो लोके तस्मात् ब्रह्म विलक्षणत्वात् न इदम जगत तत्प्रकृतिकम। विलक्षणत्वात् अस्य, इस सूत्र ने बताया हुआ जो जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य रूप हेतु है उसका यहां तक उपादन हुआ। कहां तक? प्रसिद्धस्ययं चेतना चेतन प्रविभागो लोके तक। अब तस्मात् ब्रह्म विलक्षणत्वात् इत्यादि वाक्य से उपादित जो हेतु है उसका उपसंहार किया जा रहा है। हेतु का उपादन करना शुरू किया था वहां से, कहां से? ये अशुद्धम ही जगत सुख दुख मोहात्मकतया प्रीति परिताप विषादादि हेतुत्वात् स्वर्ग नरकादि उच्चावच प्रपंचत्वाच्च इत्यादि से यह बताना शुरू कर दिया था ब्रह्म वैलक्षण्य जगत में। ब्रह्म वैलक्षण्य का उपादन वहां से शुरू हुआ था, यहां जाकर के अब उपादन हो गया। प्रसिद्धश्चायम चेतना चेतन प्रविभागो लोके, यहां तक से, यहां तक के ग्रंथ से। तस्माद इत्यादि वाक्य है उपसंहार वाक्य। तो तस्मात् ब्रह्म विलक्षणत्वात्, यानी उपादित ब्रह्म वैलक्षण्य जगत में होने से इदम जगत, ये जो जगत है, न तत्प्रकृतिकम, ब्रह्म प्रकृतिक नहीं हो सकता। जगत को ब्रह्म प्रकृतिक नहीं कहा जा सकता। तस्मात् ब्रह्म विलक्षणत्वात् न इदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम। तत्प्रकृतिकम का अर्थ है ब्रह्म प्रकृतिकम न। अब पूर्व पक्ष का यहां एक प्रकार से समापन हुआ। अब फिर पूर्व पक्ष के प्रति वादी बनकर के सिद्धांत एक देशी आ रहे हैं। अभी तक सिद्धांत के अनुयायियों की शंकाएं थी पूर्व पक्षी के प्रति, उनका समाधान पूर्व पक्षी ने किया और अपना पक्ष स्थापित किया। ये बताया कि जगत ब्रह्म से विलक्षण होने से जगत को ब्रह्म प्रकृतिक मानना अनुचित है, अयुक्त है, गलत है।
न विलक्षणत्वात् अस्य, इस सूत्रांश का अर्थ यहां तक हुआ। सिद्धांति के आशंकाओं का समाधान, सिद्धांति के अनुयायियों की आशंका का समाधान करते हुए पूर्व पक्षी की स्थापना हुई। अब पूर्व पक्षी के प्रति विरोधी बनकर के सिद्धांत एक देशी आ रहे हैं, जो जगत को भी चेतन मानते हैं। जगत भी चेतन है, चेतन ब्रह्म का कार्य होने से सभी का सभी जगत चेतन ही है। चेतन होने पर उनमें चैतन्य की उपलब्धि क्यों नहीं होती? ये सब पूर्व पक्षी के प्रश्न सिद्धांत एकदेशी के प्रति होंगे। सिद्धांत एकदेशी उन सबका भी समाधान करेंगे। लेकिन फिर पूर्व पक्षी ये बताएंगे कि तब भी जगत में चैतन्य मान लेने पर भी, चैतन्य रूप समानता होने पर भी अशुद्धि रूप जो वैलक्षण्य है ब्रह्म का, ब्रह्म तो अशुद्ध नहीं है और जगत अशुद्ध है, ये वैलक्षण्य तो विद्यमान ही है। इसलिए ब्रह्म प्रकृतिक जगत नहीं, शुद्ध ब्रह्म प्रकृतिक जगत नहीं हो सकता, अशुद्ध जगत नहीं हो सकता, ये सब बताएंगे। तो योपि इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है टीका में। श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व बलेन जगत चेतनम एव इति एकदेशी मतम उत्थापयति योपि इति। कहते हैं श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व बलेन जगत चेतनम एव। श्रुति चेतन ब्रह्म को जगत की प्रकृति बता रही है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। यह श्रुति चेतन ब्रह्म को भूत शब्दित समस्त जगत का प्रकृति बता रही है, समस्त जगत को चेतन ब्रह्म प्रकृति बता रही है। इसलिए इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो जगत में चेतन प्रकृतिकत्व है, यह है श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व। और इस श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व के सामर्थ्य से ये माना जाएगा कि सारा जगत भी चेतन का विकार होने से चेतन है, चेतन का ही कार्य होने से चेतन है। ऐसा एक देशी का मत है कि श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व बलेन जगत चेतनम एव, अपने प्रकृति के तरह चिद्रूप ही है जगत। इति एक देशी मतम, ये एक देशी का मत है, सिद्धांत एक देशी का मत है। उसका उत्थापन कर रहे हैं पहले पूर्व पक्षी, और फिर उनके इस मत में भी बताएंगे कि भले ही चैतन्य रूप समानता जगत और ब्रह्म में है, लेकिन बाकी तो वैलक्षण्य बना ही रहेगा। और ब्रह्म को, चेतन ब्रह्म का कार्य जगत को चेतन मानने वाला जो एक देशी का मत है, वह श्रुति विरुद्ध भी है, ये भी पूर्व पक्षी बताएंगे। क्योंकि श्रुति स्वयं ही जगत में ब्रह्म का वैलक्षण्य बता रही है। ऐसा जो अवशिष्ट सूत्रांश है तथात्वंच शब्दात, इससे पूर्व पक्षी सिद्धांत एक देशी की आशंका का समाधान करते हैं। सिद्धांत एक देशी ये कह रहा है ना कि श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व के सामर्थ्य से
जगत को भी चेतन माना जाए। सारे जगत को, ब्रह्म का जितना भी कार्य है वो सारा का सारा चेतन है। तो इस पक्ष में यथा कथनचित अभ्युपगमवाद से कहते भले ही चैतन्य मान लो, तो जड़त्व रूप वैलक्षण्य न होने पर भी अशुद्धि रूप वैलक्षण्य तो बना ही रहेगा। और सर्वथा सभी विकारों को चेतन मानोगे तो श्रुति का विरोध भी होगा, क्योंकि तैत्रीय श्रुति कह रही है विज्ञानंचा विज्ञानंच, इससे अविज्ञान, विज्ञान तो हुआ चेतन और अविज्ञान है जड़। तो जड़ भी है जगत, जगत में जड़त्व भी बता रही है श्रुति। तो जड़त्व बताने वाली जो श्रुति है उसका विरोध होगा समस्त जगत को चेतन मानने पर। ये जो विज्ञान अविज्ञान शब्द से कार्य में अविज्ञान शब्द से श्रुति ने जड़त्व भी बताया है, वह जड़त्व प्रतिपादक श्रुति का विरोध हो जाएगा, श्रुति विरुद्ध यह मान्यता हो जाएगी एक देशी की। ये दिखाने के लिए सूत्र में पूर्व पक्षी ने तथात्वंच शब्दात इन शब्दों का प्रयोग किया है। ये सब चर्चा इसमें आ रही है योपी इत्यादि में। पहले तो एक देशी का मत आएगा और फिर पूर्व पक्षी उसका निराकरण करेंगे। ये पूरे सूत्र में पूर्व पक्ष ही चल रहा है ना, आगे वाले सूत्र में भी पूर्व पक्ष ही चलेगा। तो योपी इत्यादि का विचार करिए। भाष्य में है दूसरी पंक्ति में योपी इत्यादि, इस पर दृष्टि डालिए। योपी कश्चित आचक्षित श्रुत्वा जगतः चेतन प्रकृतिकताम तद्बलेन एव समस्तम जगत चेतनम अवगमिष्यामि प्रकृति रूपस्य विकारे अन्वय दर्शनात् अविभावनन्तु चैतन्यस्य परिणाम विशेषात् भविष्यति यथा स्पष्ट चैतन्यानाम अपि आत्मनाम स्वाप मूर्छादि अवस्थासु चैतन्यम न विभाव्यते एवं काष्ठ लोष्टादीनाम अपि चैतन्यम न विभाविष्यते ये तस्माद् एव च विभावित अविभावितत्व कृतात् विशेषात् रूपादि भावा भावाभ्यां च कार्य कारणानाम आत्मनाम च चेतनत्व अविशेषेपि गुण प्रधान भावो न विरोच्यते। ये आगे और दो पंक्ति वहां तक एक देशी का मत है। यथाच पार्थिवत्व अविशेषेपि मांस सुपोदनादीनाम प्रत्यात्म विवर्तिनो विशेषात् परस्परोपकारित्वं भवति एवं इहापि भविष्यति प्रविभाग प्रसिद्धि अपि अतएव न विरोच्यते इति। इस इति के साथ अन्वय है आचक्षित का। हाँ, जगतः चेतन प्रकृतिकताम श्रुत्वा योपि कश्चित आचक्षित इति कश्चित आचक्षित वहां से शुरू होता है। हाँ, यानी ये श्रुत्वा जगतः चेतन प्रकृतिकताम यहां से वाक्य शुरू होगा और अतएव न विरोच्यत इति योपि कश्चित आचक्षित, ऐसा अन्वय करिए। इतना योपि कश्चित शब्द से ग्राह्य जो एक देशी है, योपि कश्चित शब्द का ये सर्वनाम है, ये दोनों योपि कश्चित, इन दोनों सर्वनामों से परामृष्ट है एक देशी जो, और आचक्षित का अर्थ है कह। तो एक देशी ऐसा कहता है
जो एक देशी, ऐसा कहते हैं। पूर्व पक्षी आगे उसका उत्तर देंगे। फिर इति आचक्षित तेनापि, यानी योपी शब्द से जिसको लिया जा रहा है उसी को तेनापि से लेना है। तेनापि एक देशीना कथंचित चेतना चेतनत्व लक्षणम विलक्षणत्वम परिह्रियेत। जगत को चेतन मान करके भले ही चेतनत्व अचेतनत्व रूप वैलक्षण्य उसके का परिहार उसके द्वारा किया जाएगा। चेतन प्रकृतिक ब्रह्म को जगत को देख करके सारा जगत ही चेतन है ये मानने से, लेकिन अशुद्धि रूप जो वैलक्षण्य है उसका परिहार वो भी नहीं कर पाएंगे। ये आगे कहेंगे पूर्व पक्षी। अशुद्धि शुद्धि अशुद्धित्व लक्षणंतु विलक्षणत्व नैव परिह्रियते तेनापि, ऐसा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब योपी से लेकर के पूर्व पक्षी क्या करेंगे, अतएव न विरोच्यते यहां तक के ग्रंथ से सिद्धांत एक देशी के मत का अनुवाद करेंगे और फिर उसका निराकरण करने की। हाँ, ऐसा कहने पर भी आप निराकरण सर्वथा वैलक्षण्य का नहीं कर पाओगे, ये बताएंगे। इस पर चर्चा हम लोग योपी इत्यादि से लेकर के आगे वाले ग्रंथ पर कल करते हैं।